यह भी पढ़े, पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया 2 और सप्ताह सिंगापुर में रहेंगे। थाईलैंड के विदेश मंत्री डॉन प्रमुदविनई ने कहा कि राजपक्षे थाईलैंड में 90 दिनों तक रह सकते हैं, क्योंकि वह अभी भी एक राजनयिक पासपोर्ट धारक हैं, पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है। कोई राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है और इससे उन्हें शरण लेने के लिए एक देश खोजने में मदद मिलेगी, चानओचा को बैंकॉक पोस्ट अखबार के हवाले से कहा गया था। चानओचा ने कहा कि सिंगापुर में राजपक्षे का वीजा, जहां वह वर्तमान में रह रहा है, आज समाप्त हो गया है और थाईलैंड में उतरने के बाद वह स्थायी शरण लेने के लिए तीसरे देश की तलाश करेगा। थाई विदेश मंत्री ने कहा कि देश ने उनके प्रवास के बदले में राजपक्षे के सामने एक शर्त रखी है और वह है, थाईलैंड के लिए कोई समस्या नहीं है। संकटग्रस्त श्रीलंका, 22 मिलियन लोगों का देश, 7 दशकों में सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इसके नागरिक भोजन, दवा, ईंधन और अन्य आवश्यक चीजों की कमी के कारण अपने जीवन को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अप्रैल में देश ने लगभग 12 बिलियन के विदेशी ऋण पर पुनर्भुगतान को निलंबित कर दिया था और 2025 के अंत तक लगभग 21 बिलियन का भुगतान किया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार थाई विदेश मामलों के प्रवक्ता तानी संग्रत ने कहा कि ताजा घटनाक्रम थाईलैंड को राजपक्षे से अस्थायी शरण के लिए अनुरोध मिलने के बाद आया है। राष्ट्रपति ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक साक्षात्कार में कहा, मुझे उनके जल्द लौटने का कोई संकेत नहीं है। राजपक्षे के सहयोगी के रूप में देखे जाने वाले विक्रमसिंघे को पिछले महीने लंका संसद द्वारा शीर्ष भूमिका के लिए चुना गया था। थाईलैंड ने श्रीलंका के अपदस्थ राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को अस्थायी रूप से देश में रहने की अनुमति दी है, प्रधानमंत्री प्रयुत चानओचा ने बुधवार को कहा। नए राष्ट्रपति जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासनिक हैंडओवर मामलों और अन्य सरकारी कार्यों से निपटने के लिए राजपक्षे के संपर्क में रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि थाईलैंड के मंत्रालय को राजपक्षे के देश में आगमन की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं है।